आज हम सब आपसे हम लोग मिल कर के आपसे बात करेंगे कि फास्टिंग भी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में कम से कम एक दिन भर का फास्टिंग किए, शाम को कुछ भी तरल पदार्थ ले लीजिए खाने में। फास्टिंग करने से एक तो हम लोग का जो पेट के अंदर की है मांसपेशियाँ वो भी अपने अपने जगह पर आती हैं, और फिर छोटी आंत बड़ी आंत उसको भी सबको आराम मिलता है। फास्टिंग करने से मनुष्य के शरीर में वो जाती है, परमात्मा से थोड़ा सा लगाव आता है फास्टिंग करने से। और शाम को फिर खाना खा लीजिए, और ना हो सके तो कम से कम महीना में एक बार भी फास्टिंग कीजिए, जिससे पेट को आराम मिले। ये नहीं है कि फास्टिंग करने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, नहीं, फास्टिंग करने से कमज़ोरी नहीं होती है। काम में लगे रहिए और शाम को शरबत, शिकंजी, नींबू का रस पानी में डाल करके बनाइए और पीजिए। ठोस आहार न लीजिए, शाम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का कष्ट कीजिए। तरल पदार्थ खाने का, सूप खाने का है तो सूप बना करके खा सकते हैं, जिस दिन फास्टिंग कीजिएगा उस दिन का। इस तरह से फास्टिंग करके हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, सफाई करते हैं। धनिया को लेकर के सादा पानी में फूलने के लिए दे दें और उस पानी को पिए, वो भी डिटॉक्स करता है शरीर को। इस तरह से जितना तरल पदार्थ है उसको पिए। नारियल का पानी पिए, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, तो मिनरल उसमें पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, तो उसके शरीर को हाइड्रेट करने में अच्छा काम करता है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर फास्टिंग करने का हम लोग रखेंगे। व्रत एक दिन रखते हैं, ऐसे भी समाज में बोला गया कि कम से कम एक फास्टिंग ज़रूर कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग करने से शरीर में ओज बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, बुरे विचार नहीं आएंगे फास्टिंग करने से। इसलिए सबों मिल कर के कम से कम महीना में एक बार फास्टिंग करने के लिए ज़रूर उत्साहित होइए, और सब मिल के हम लोग कम से कम महीना में एक बार फास्टिंग करें। इससे मोटापे, चर्बी, ये सब का बीमारी नहीं होता है। मोटापा भी एक प्रकार का रोग है जो शरीर को भारीपन महसूस करता है, उससे लीवर डैमेज होता है, किडनी फेलियर होता है, सारी बीमारियां मोटापा से आता है। इसलिए फास्टिंग करना ज़रूर देखें, और जितना भोजन आप करते हैं उतना ही भोजन कीजिए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लिए और उसके बाद उठने बैठने में दिक्कत हो रहा है तो उस पर भी आंत पर असर पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने पर क्या पेट फूला फूला हो जाएगा, आंत पर असर करेगा, कहीं न फट जाए, कुछ हो जाए, आपको बेचैनी अनुभव होगा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भी खाना नहीं चाहिए, और फास्टिंग तो अवश्य करना चाहिए। कम से कम सप्ताह में एक दिन फास्टिंग ज़रूर सब मिल कर के रखिए, जिससे मन स्वच्छ और प्रसन्न हुए। प्रमुख उद्देश्य फास्टिंग का इसीलिए है कि बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, इतनी बीमारियां बढ़ रही है कि कभी कौन बीमारी हो जाता है, कभी कैंसर जैसे भयानक बीमारी होता है। सोचते हैं फास्टिंग होता ही नहीं है शरीर में, खाते जाते हैं और खाने के बजाय उसके जगह काम करना ही है नहीं। सब लोग हो गए शौकियल, आटा भी घर ही का रहता है, मशीन का रहता है, उसको मैदा जैसा रहता है, उसको बना के पूरी बना लेते हैं, उसमें घी लगा के खा लेते हैं, तो मोटापा होगा क्यों नहीं। 2 की जगह 4 पूरी खा लिए तो मोटापा ही और प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमारे अनुसार फास्टिंग करना आप लोग के लिए नितांत आवश्यक है, जिसमें सुंदर और सुडौल बने रहे, रोग रहित रहिए नहीं। इसलिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें ना, और उपवास ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर ज़िंदगी में एक दिन सप्ताह में उपवास करें।